की बड़ी खबर आपको बता दें, बजट में भले ही ईएमआई में राहत ना मिली हो, लेकिन अब आरबीआई की तरफ से राहत की खबर आई है। आरबीआई ने बाजार को चौंकाते हुए रेपो रेट में कटौती कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% कम कर दिया है। अब रेपो रेट 7.75% से घटकर 7.50% हो गया है। बजट के हुए ऐलानों के बाद माना जा रहा था कि आरबीआई दरों में कटौती कर सकता है और ऐसा हुआ भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 की कटौती की है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छी खबर है। मनीष कुमार हमारे संवाददाता हमें और जानकारी देंगे। मनीष, बजट में तो खैर ज्यादा खुशखबरी लोगों के हाथ नहीं लगी, लेकिन यहां पर लोगों के लिए खास बात और अहम बात, अच्छे दिन लोगों के जरूर इससे आ सकते हैं। बिल्कुल, ये उम्मीद की जा सकती है ज्योत्सना कि अच्छे दिन आ सकते हैं। बजट में जो सरकार ने संकेत दिए उसका ये प्रतिफल है कि जिस तरीके से आज आरबीआई ने बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लिया। सुबह में पिछली बार भी जनवरी में जब ऐलान किया गया तो ये सुबह बिल्कुल बाजार खुलने के पहले आरबीआई ने इस तरीके से कटौती की। उस समय भी 1/4% की कटौती की गई थी और आज भी 1/4% रेपो रेट में कटौती की गई है। 0.25% से 8.5% हो गया। इसका मतलब ये है ज्योत्सना की आरबीआई जो कर्ज लेते हैं, बैंक जो कर्ज लेते हैं आरबीआई से, उनके लिए अब कर्ज लेना बैंकों के लिए सस्ता हो जाएगा। और क्योंकि अब बैंकों के लिए सस्ता हो जाएगा, कमर्शियल बैंकों के लिए सस्ता हो जाएगा, तो जाहिर है वो कंज्यूमर पे पास ऑन करेंगे। इस बात के संकेत है। जहां तक बैंकों को देखना होगा कि बैंक अपने एल्को की मीटिंग लेंगे, किस हद तक नए कस्टमर्स को सस्ता हो जाएगा। और क्योंकि अब बैंकों के लिए सस्ता हो जाएगा, कमर्शियल बैंकों के लिए सस्ता हो जाएगा, तो जाहिर है वो कंज्यूमर पे पास ऑन करेंगे। इस बात के संकेत है। जहां तक बैंकों को देखना होगा कि बैंक अपने एल्को की मीटिंग लेंगे, किस हद तक नए कस्टमर्स को राहत दी जाती है, पुराने कस्टमर्स को कैसे दी जाती है। लेकिन आपको बता दूं, पिछली बार जब जनवरी में आरबीआई ने 1/4% रेपो रेट घटाया था तो बैंकों ने ब्याज दरें नहीं घटाई थी। बैंकों का उनका तर्क है कि अभी उनके पास इतना मार्जिन नहीं है, वो पहले से ही ब्याज दर कम रखे हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि 1/4% आ गई ज्योत्सना, और ये सिलसिला यहीं पर नहीं थमेगा। आप देखिए, महंगाई जो है वो 0 होलसेल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो 0% के आसपास है, उससे नीचे है। तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी बात है। आपको बता दें, आरबीआई ने रेपो रेट 7.75% से घटाकर 7.50% कर दिया है। सेंसेक्स में 400 अंक और निफ्टी में 111 अंक का भी उछाल आया है। तो लोगों के लिए राहत भरी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर आज की आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी में आज फैसले का दिन है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आपकी अहम बैठक से पहले प्रशांत भूषण ने बड़ा बयान दिया है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल समझौता कर सकते हैं, लेकिन मैं समझौता नहीं कर सकता। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल गुट के उस आरोप को भी सिरे से नकार दिया है जिसमें केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण ने कहा है कि ये सब असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। तो प्रशांत भूषण ने साथ साथ ये भी कहा है कि ना तो मैं पार्टी छोड़ूंगा और ना ही ये जिस तरह हाईकमान कल्चर चल रहा है, ना ही मैं उसे मानूंगा और किसी भी तरीके का समझौता करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। केजरीवाल बेशक समझौता करें, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा। तो अरविंद केजरीवाल पर प्रशांत भूषण बोले हैं और उन्होंने कहा है कि ये असल मुद्दों से भटकाने की बात है। तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के बागी तेवरों को लेकर ही आज आम आदमी पार्टी अहम बैठक कर रही है। इस बैठक में दोनों नेताओं पर फैसले लेने की संभावना है। हालांकि तबियत खराब होने की वजह से अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन केजरीवाल की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि योगेंद्र और प्रशांत का आखिर क्या कुछ होगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज अरविंद केजरीवाल इस बैठक में मौजूद नहीं होंगे, तो वहीं योगेंद्र यादव बैठक में पहुंचेंगे। उन पर अहम फैसला होना है। प्रशांत भूषण पर अहम फैसला होना है। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल पर हमला कर दिया है कि वो समझौता कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करने को तैयार हूं। ना मैं पार्टी छोड़ूंगा और ना ही ये जो हाई कमान कल्चर चल रहा है इसे बर्दाश्त करूंगा। कापासेड़ा में आपको बता दें, आज दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। वहां हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। जरा वो रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से सटे गुड़गांव बॉर्डर से ठीक पहले
कापासेड़ा के कलिस्ता रिजॉर्ट पे आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में डिसाइड होगा, इस बैठक में इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को लेकर जो पिछले एक हफ्ते से पूरा पार्टी में बवाल मचा है, पार्टी क्या रुख अपनाती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी किस करवट बैठती है, क्या उन्हें पार्टी का बाहर का रास्ता निकाला जाता है या कोई और बीच का रास्ता निकलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस जगह पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाने की जरूरत क्या पड़ी। मैं आपको बता दूं कि अमूमन आम आदमी पार्टी की जो बैठकें होती हैं, तमाम वेन्यू हैं, कई बार अरविंद केजरीवाल के घर पे, आम आदमी पार्टी की जो दूसरे ऑफिसेज हैं, अगर बड़ी मीटिंग की बात करें तो कंस्टिट्यूशन क्लब में। लेकिन ये मीटिंग हम आपको बता दूं कि तमाम मीडिया की गाड़ियां खड़ी हैं, बावजूद इसके मीडिया अलाउ नहीं है। 26 फरवरी को जो बैठक हुई थी उसमें भी मीडिया को मनाही की गई थी। आज फिर एक बार जो बैठक होनी है, दोपहर 2 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो 21 सदस्य हैं वो आएंगे और हो सकता है पार्टी के कुछ पुराने संस्थापक, मेंटर या उस तरह के नेता आए। जहां तक 2 बड़े विवादित नेताओं के आने का सवाल है, वो आ चुके हैं, दिल्ली में है दोनों, और उम्मीद की जा रही है कि वो आएंगे, जरूर अपनी बात कहेंगे। लेकिन कुल मिला के कलिस्ता रिजॉर्ट आज सबके नजर में होगा और इस बात का इंतजार होगा कि 2 बजे जब बैठक होती है तो क्या निर्णय लिया जाता है, क्या वोटिंग की नौबत आती है और क्या किस तरह का निर्णय लिया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बैठक को इतना गुप्त तरीके से क्यों रखना चाहती है? क्या नहीं चाहती कि मीडिया से रूबरू हो? क्या नहीं चाहती कि खबरें निकल के मीडिया के सामने आए और तमाम तरह की जो फजीहत होती है, इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल इस बैठक में नहीं आएंगे। तबीयत खराब होने की वजह से आज शाम को वो बेंगलोर के निकलेंगे जहां नेचुरोपैथी कराएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कल पहली बार ट्वीट करके अपनी नाराजगी जताई थी या दुख जताया था कि जिस तरीके से पार्टी में हो रहा है सब चीज ठीक ठाक नहीं है। बावजूद इसके तमाम पार्टी के दोनों घड़ों के तरफ से लगातार दिन भर ट्वीट जारी चलता रहा और एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता रहा। कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पे लगी रहेंगी और हम आपको पल पल का अपडेट बताएंगे कि आखिर क्या हुआ, किस तरीके का निर्णय हुआ या पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है। अपने कैमरे से राकेश रंजन के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। चलिए, तो हमारे 3 संवाददाता कुंदन सिंह जहां पर ये बैठक होनी है वहां से मौजूद हैं, संजीव त्रिवेदी योगेंद्र यादव के आवास पर मौजूद हैं, तो वहीं से राजीव रंजन जुड़े हैं हमारे साथ प्रशांत भूषण के रेजिडेंस से। सबसे पहले मैं राजीव जी का रुख करना चाहूंगी। राजीव, प्रशांत भूषण के ऊपर आज फैसला होना है उनके भविष्य पर, किस स्ट्रैटेजी के साथ वो निकल रहे हैं। हालांकि उन्होंने तीखे तेवर अरविंद केजरीवाल पर दिखा दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल समझौता कर सकते हैं, मैं किसी तरीके का कोई समझौता नहीं कर सकता, हाईकमान कल्चर जो चल रहा है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं पार्टी को छोड़ूंगा। क्या लग रहा है आपको, क्या स्ट्रैटेजी प्रशांत की होगी? इन तेवरों से क्या समझा जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आम आदमी पार्टी की मीटिंग होने जा रही है, इन दोनों नेताओं के बारे में फैसला किया जाएगा। इन दोनों लोगों के बारे में इनको एक अलग अलग केसेस के तौर पे भी देखा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी में प्रशांत भूषण का जो योगदान है, जो स्थिति है और जो बातें वो कह रहे हैं, और योगेंद्र यादव जो बातें कह रहे हैं उनका जो आम आदमी पार्टी में, और अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लोग प्रशांत भूषण को कैसे देखते हैं, योगेंद्र यादव को कैसे देखते हैं। प्रशांत भूषण ने जो मौलिक सवाल उठाए वो इसलिए कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि जिन नीतियों सिद्धांतों पर ये पार्टी बनी थी उससे अलग हट रही है। वही हाईकमांड कल्चर, वही एक आदमी की व्यक्ति पूजा और उसी तरह का कल्चर डेवलप हो रहा है आम आदमी पार्टी में जो दूसरी पार्टियों में है। और माना यह जाता है कि प्रशांत भूषण पार्टी में अपनी अनदेखी से, क्योंकि उनके करीबी लोग कहते हैं कि प्रशांत भूषण की पार्टी में सिर्फ इतनी स्थिति रह गई थी कि उनको इन्फॉर्म किया जाता था, उनको सूचना दी जाती थी, राय देने का उनका अधिकार खत्म हो गया था। तो प्रशांत भूषण अपनी उस बात को रखने के लिए और पार्टी के मूल सिद्धांतों पर जाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल गुट के लोग हैं वो योगेंद्र यादव को राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति मानते हैं और उनको लगता है कि वो जितना इंटरफेरेंस उनको करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बढ़ते हैं और अरविंद केजरीवाल को हमेशा डिफाई करते हैं। मैं बता दूं, प्रशांत भूषण कल हिमाचल प्रदेश में थे, शाम को दिल्ली, यहाँ मैं उनके घर पर हूँ, शाम को दिल्ली वो आए, उसके बाद वो किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं और बहुत देर बाद वो राजीव, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, संजीव से बात कर लेते हैं। योगेंद्र यादव के आवास में खड़े हैं योगेंद्र यादव जी के। संजीव जी, नो डाउट योगेंद्र यादव के लिए सफाई देना बहुत मुश्किल होगा जब बैठक में उन्हें ऑडियो टेप सुनाई जाएगी और उनसे जवाब तलब किया जाएगा। क्या समझें, योगेंद्र यादव को सजा मिलेगी, पत्ता साफ होगा या फिर अभय दान की उम्मीद हम कर सकते हैं?
दरअसल जिन राजनीति के संस्कारों के खिलाफ इस पार्टी का उदय हुआ था, ऐसा लगता है कि उन्हीं राजनीति के संस्कारों के आगे ये पार्टी झुकती दिखाई पड़ रही है। और राजनीति में मौजूदा दौर में होता है कि मीडिया के जरिए इस्तेमाल किया जाता है मीडिया का एक दूसरे पर वार करने के लिए। और जिस सवाल को आप कर रही हैं उसकी सफाई भी योगेंद्र यादव ने मीडिया के जरिए दे दी है। उस अखबार में अपना एक स्पष्टीकरण छपवा भी दिया है। जाहिर तौर पर यही दलील वो देने जा रहे हैं जब आज बैठक होने जा रही है नेशनल एग्जीक्यूटिव की। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब सब कुछ अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं हर पक्ष से, खासतौर पर योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि कन्वीनर तो अरविंद केजरीवाल को ही रहना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे निकाला जाए, मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं किसी की दावेदारी नहीं है तो फिर लड़ाई कैसा है? लड़ाई व्यक्तिगत ईगो के टकराव का है। और ये भी मौजूदा राजनीति का संस्कार है जो दूसरे दलों में देखा जाता है। और कहा यही जा रहा है कि पार्टी को इतना बड़ा जो मैंडेट मिला, आखिरकार उस मैंडेट को संभाल पाने की स्थिति में क्या पार्टी है, आज शायद ये तय होने जा रहा है। देखिए, आज जो बैठक होने जा रही है उसमें खबर इतनी ही निकलने जा रही है कि संभवतः एक कार्रवाई हो सकती है जिसमें कुछ नए लोगों को मौका दिया जा सकता है नेशनल एग्जीक्यूटिव में आने का, कुछ पुराने लोगों को निकाला जा सकता है। तो आप मान के चलिए कि अगर योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण निकाले जाते हैं तो केवल वही निकाले नहीं जाएंगे, संभवतः मनीष सिसोदिया और गोपाल राय जैसे लोग जो कि मंत्री बन गए हैं उन्हें भी बाहर कर दिया जाएगा ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जा सके। लेकिन इसके बाद यहाँ से दो गुट बन जाएंगे आम आदमी पार्टी में। और कहा जा सकता है कि असली राजनीति आज के बाद वो जो सत्ता की जो कि पार्टी के लिए बिल्कुल, पार्टी के भविष्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। संजीव, यहाँ पर रोकना चाहूंगी, जरा कुंदन सिंह का रुख कर लेते हैं जहां पर बैठक होनी है। वहां से कुंदन हमारे साथ मौजूद है। कुंदन, केजरीवाल का इस बैठक में ना मौजूद होना, अपने ट्रीटमेंट के लिए बेंगलुरु जाना, क्या लग रहा है आपको? इसके पीछे भी क्या कोई सियासत है? क्या एकदम से केजरीवाल की बीमारी पार्टी की बीमारी से बड़ी बन गई है? नहीं, बिल्कुल आप कह सकती हैं। मेरे पीछे वो कलिस्टा रिजॉर्ट है जो कि अगर मैं ये पहले कंफर्म कर दूं कि आखिर ये जगह चुना क्यों गया। पार्टी नहीं चाहती थी कि लिटियन जोन के आसपास से बैठक होती तो मीडिया की गैदरिंग बहुत ज्यादा होती और पार्टी उससे दूर हटके अपनी फजीहत को निपटाना चाहती है। जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल, इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं कि अरविंद केजरीवाल जानबूझ के नहीं आ रहे। क्योंकि अगर वो तबीयत इतनी खराब है तो तमाम वो सेक्रेटरिएट में जाते हैं, अगर पार्टी के मीटिंग्स में क्यों नहीं आ सकते? अगर जहां तक बेंगलोर का सवाल है वो शाम तक निकलना है, अब पार्टी मीटिंग को प्रीपोन भी किया जा सकता था, थोड़ी देर के लिए मीटिंग में आ सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनका न रहना पार्टी के लिए बेहतर है। लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं जो हमारी सोर्सेज से बातचीत हुई है, इन तमाम नेताओं के बीच में बैक जो ट्रैक चैनल है उनसे बातचीत हुई और आज इस तरह का कोई भी डिसीजन नहीं होगा जो हम सुबह से कहते आ रहे हैं और पीछे एक दो दिन से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी इनको निकालने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके का डेवलपमेंट आप देखिए, जिस तरीके से एक दो दिन में योगेंद्र यादव के तरफ से लगातार दिलीप पांडे को लेकर खासकर जो कि सबसे प्रोमिनेंट आदमी माने जाते हैं, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उस गुट के लोगों को जो सबसे ज्यादा हमला किया था, उन्होंने जो लिखित शिकायत दी थी पंकज गुप्ता के पास में, उनको लेकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। शांति भूषण के तरफ से कल एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि दिल्ली में जो मैंडेट मिला है उनको पूरा करने के लिए प्रशांत और योगेंद्र का अरविंद के साथ होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है कि इस बात पे चर्चा जरूर होगी और इस बात पे भी चर्चा की जरूर होगी कि शाम तक पूरी उम्मीद है कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी। कुमार, कुंदन की ओर रुख करेंगे। अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमारे साथ मौजूद हैं कुमार। वहां क्या कुछ हलचल है? कितनी देर में अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु के लिए निकल रहे हैं? और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का बैठक में ना होना कहीं ना कहीं विवादों को तो जरूर खड़ा कर रहा है। क्या आपको लग रहा है इन विवादों से बचने के लिए केजरीवाल कहीं एन वक्त पर फैसला ले लें कि बैठक में शामिल होके ही मैं बेंगलुरु के लिए निकलूंगा? कुछ भी हो सकता है और कुछ भी ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बकायदा आज जनता दरबार लगा रहे हैं और जनता से वो मिल भी रहे हैं। बड़ा सवाल ये है, अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने जनता से मिलना शुरू कर दिया है और अमूमन जो जनता दरबार में जितने लोग आते हैं सब लोगों से मिलते हैं, उसके बाद वो अपना रूटीन वर्क करते हैं। आज की भी बात करें, जनता दरबार के बाद बकायदा वो सचिवालय जाने का उनका कार्यक्रम है। तकरीबन 12 बजे के आसपास वो सचिवालय के लिए निकलेंगे। जहां तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने की बात है, तो कल जिस तरह से खबरें आई थी उसके बाद इस बात की हमें जानकारी दी गई थी कि अरविंद उस कार्यकारिणी में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से आपने योगेंद्र यादव को सुना, उनकी बातों को देखकर ऐसा लगता था कि शायद अब सब कुछ सही होता दिख रहा है और संभव है कि शाम तक जिस बात की हम उम्मीद कर रहे थे ऐसा कुछ न मिले। पहली बात। दूसरी बात, हमारे संवाददाता कुंदन सिंह ने भी जैसा कहा कि जिस
चीज की कयास लगाया जा रहे हैं कि निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो संभव है पर्दे के पीछे आज दोपहर के बाद की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। शायद यही वजह है कि अब आपके नेता भी बाहर निकलकर ये कह रहे हैं कि पार्टी नहीं टूटेगी या संयोजक के पद पर कोई बवाल नहीं है, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल भी चलिए, ये तो खैर कुमार कुंदन देखने वाली बात होगी जब बैठक होगी। बैठक के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है, क्या कुछ फैसला होता है, क्या इन्हें अभयदान मिलेगा या फिर सजा मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी।